हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हम टॉपिक देखेंगे। आगे हमने पहले देखते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ये भी हमने देखा स्टैटिस्टिक्स क्या थे। फिर टाइप्स पढ़े थे, उसमें दो आए थे। एक आया था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक आया था इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फिर उसमें हमने देखा था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उसमें हमने देखा था वो क्या होता है। उसमें दो चीजें आई थी हमारे पास, एक आया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक आया था मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, तो आज हम देखेंगे हिस्टोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, ये हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन, बोलता है किसका, जो वैल्यूज उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताया बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। अभी हम देख लेते हैं। yes. डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हम उसको एग्जांपल की मदद से भी समझ लेंगे मतलब क्या है। ओके, सिंपल हम बोलेंगे ये करता है फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है। सिंपल काउंट द फ्रीक्वेंसी। अब हम इसको एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं, उसके बाद हम अगला देखेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास कोई वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल बना रहा हूं मैं इसमें कुछ एज डाल रहा हूं, जैसे 15, 20, 25, 30, 30, 20, 35, let's suppose 20, 25, 20, 25, 40, 45, 50, 45। अब हम इसका देखते हैं रिप्रेजेंटेशन होती कैसे। अब चेक कर लो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है जो हमने एज डाले इस लिस्ट में। हमारे पास कितने हैं, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, और हमारे पास हाईएस्ट एज कितनी है, 50। अभी हम फ्रीक्वेंसी करते हैं बाय यूजिंग, इसको हम कैसे शो करते हैं, बाय यूजिंग बिन्स। अभी हम देखते हैं बिन्स क्या होते हैं। लेट मी प्लॉट ड्रॉ ग्राफ। एक मिनट, ये मैंने एक लाइन डाली। ओके, इसमें हम लिखते हैं सपोज हमारी जो स्टार्टिंग है वो 15 से। चलो हम 15 से स्टार्ट करते हैं। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, लेट्स सपोज 50। अब हम चेक करते हैं 50 कितने हैं हमारे यहाँ पे। 15 एक ही है। यहाँ पे हम एक मिनट करते हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे। हम देखते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एज कितने हैं, हमारे पास थे 15 एज। अभी हम देखते हैं हमारा काउंट कहाँ तक जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे हम डालेंगे 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल 5। अब देखें किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी, इसको लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। अब 15 कितना है हमारे यहाँ पे एज लिस्ट में, एक है। ओके, तो वो एक ही बन जाएगा। बिन साइज ऐसा आएगा 10, यहाँ पे लिखते हैं 10, हम यहाँ से बोलते 10 लिखेंगे। तो सिंपल यहाँ से 1 से आएगा, फिर एक मिनट यहाँ 15 आएगा। ओके, ये हमारे पास 1 था। एक मिनट इसको कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या है, एज 20। अब 20 देखते हैं कितनी बार आया। एक बार, 2, 3, और उसके बाद है 3, और ये है 4। ये 20 है, 4 बार हमारा 20 आया है। अब 4 किधर है, इधर। आप चेक करो, ये हमारा 4 है। 15 से कहाँ तक, 20 तक कितनी एज आ रही है, सिंपल ऐसे जाएगा। एक मिनट, इसको स्ट्रेट लाइन डाल रहे हैं, 4 आ रहा है, 4 तक। फिर यहाँ से 20 हमारा ये आएगा। अभी थोड़ा ग्राफ क्लियर नहीं बना, बट इट्स ओके, बट रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू 25। उसको देखिए, 1 2 3 है हमारे पास। एग्जाम्पल 25 यहाँ पे हमारे पास 3 है। इसको देखते हैं, सिंपल हम इसको यहाँ से, ये हमारा 25 है। ओके, इस तरह से 30 देखें। 30 हमारे पास कितना है, 1 2, फिर है हमारे पास 2 है हमारे पास। अब 2 कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा 30 हमारे पास, 25 से 30 के बीच में। फिर हमारे पास क्या है, 35। चेक कीजिए, एक ही वैल्यू हमारे पास 35 है। अब ये यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे है, तो एक यही से होगा स्टार्ट। उसके बाद हमारे पास 40 है।
40 भी आई गेस हमारे पास एक ही है, हाँ एक ही है हमारे पास 40, तो ये ऐसे आएगा। ये जिसमें एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कैसे क्या होता है। 40 फिर 45 कितने हमारे पास, एक दो 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 है हमारे पास, तो हमारा जो 2 है यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 45। इसको मैं अभी दूसरे रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊँ वो दिक्कत नहीं, बट हम एज पर डेटा जो हमने दिया है उस पर लिख रहे हैं। 50 हमारे पास कितना है, एक, चलो एक ही वैल्यू मान लेते हैं, हमारे पास 50 एक ही है, क्योंकि लिस्ट हमने बड़ा बना दिया तो इस वजह से थोड़ा दिख रहा है, हम 50 ले रहे हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज 1 है, इस तरीके का जो ग्राफ है वो हिस्टोग्राम बनता है। और ये जो है ये बिन है, दोज आर दी बिन्स, ओके, दोज आर दी बिन्स। अब देखो मैंने क्या बोला था, काउंट फ्रीक्वेंसी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन देखता है कि हमारा जो डेटा है किस तरीके से फैला हुआ है, और बिन्स के थ्रू हम उसको फिर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम सिंपल ग्राफ देखिए ऐसे, अगर मैंने एक लाइन ड्रा कर दी उसे मुझे हिस्टोग्राम देखना है, जैसे मैं भी बना रहा हूँ, जैसे ये 1 है, लेट्स सपोज ये 2 है, हम इस तरीके से ये जो मैं डाल रहा हूँ ये बिन्स है। आई होप ग्राफ क्लियर नहीं बन रहा है, बट हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम को। लेट्स सपोज हम ऐसा कर देते हैं, ओके, और यहाँ से हम इसको फ्रीक्वेंसी बताते हैं, यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी पता चलता है किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी। लेट्स सपोज अगर इसकी 1 है, 2 है, 3, 4, 5, सिंपल ये ग्राफ होता है। ये हमें क्या बोलता है, सिंपल है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी बताता है बाय यूजिंग बिन्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब क्लियर है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसके लिए, वेरिएबल। वेरिएबल सिंपल मतलब है विच कैन टेक एनी वैल्यू, which can take any value, ओके। जैसे मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू 10, कुछ भी ले सकता है। अब इसमें भी दो टाइप आते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे, पहले हम देखते हैं इसमें दो टाइप आते हैं, एक आता है डिस्क्रीट, एक आता है कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट एक आता है एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। अगर मैं सपोज यहाँ पे लिस्ट ऑफ एज ले लूँ, एज एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो ये वेरिएबल नहीं बनेगा। अगर मैं इसमें लिस्ट ले लूँ, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे वेरिएबल, क्योंकि फिर वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन मैंने क्या बोला, वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू, यहाँ पे ये वेरिएबल है। ओके, अब थोड़ा बहुत हम देखते हैं डिस्क्रीट क्या होता है। अगर सिंपल टर्म से बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ये होल नंबर को लेगा, ये फ्लोट पॉइंट जैसे कि जो पॉइंट डेसिमल्स होगा उसमें नहीं लेगा। अभी मैं एग्जांपल की मदद से हम इस पर और समझेंगे और आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जैसे हम लेते हैं हाउस के एग्जांपल। अगर हम ऐसा बताएं मेरे घर में 5 रूम है, 5 रूम्स, हम ये तो नहीं बताएंगे ना कि हमारे घर में 5.5 रूम है। या स्टूडेंट्स में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर स्कूल में जाए या कॉलेज में जाए वहाँ तो नहीं बताएंगे मेरे पास 10.2 स्टूडेंट है, वहाँ क्या बोलेंगे, अगर लेट्स सपोज 10 स्टूडेंट तो बोले 10 स्टूडेंट्स है। ओके, ये होता है डिस्क्रीट का मतलब। फिर अगर हम बात करें, हमारे पास आया डिस्क्रीट और हमारे पास क्या आया था, एक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस। अब है कंटिन्यूअस, ये फ्लोट पॉइंट्स को डेसिमल पॉइंट्स। जैसे अगर हाइट की बात करें, हाइट 6.5 इंच या 170 सेंटीमीटर्स या कुछ भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में फर्क करते हैं। ओके, ये डेसिमल पॉइंट्स को भी एक्सेप्ट करेगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है, एंड आगे हम फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।